ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सत्यनारायण व्रत कथा पूजन विधि के बारे में बताया था, किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरह से भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो चैनल पे अपलोड हो चुका है। दोस्तों, सीधा पढ़ते हैं कथा की ओर। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेद श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है? उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे वे कर रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना के से विदित लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा था। किस उपाय से इनके दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहां चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण श्री भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निगुण और सकल कल्याणमय गुणगानों से संपन्न सथावर जन मातक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतरंत भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में आपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से कलेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके न कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्बल भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य पद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को करने किया जा सकता है, कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी की भी दिन भक्ति श्रद्धा के समेत होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ के सवाय मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करता है। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री समय मात्र में एकत्रित निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। व्रतानुसार बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनुसार भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, मैं पुनः पूर्व काल में जिन इन सत्यनारायण व्रत को किया था उसी भली बात विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्ध से आदर पूर्वक पूछा, हे प्रिय, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दृढ़ता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाला है। ए प्रभ, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है।
व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने यथापूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा। ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत थोड़ा सा ही धन मिला। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर संपन्न समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से ही लेकर प्रत्येक महीने में उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने के वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्बल मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे प्रभु, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से कुछ कहा। मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने इस व्रत को किसने किया। अब हम वह सुनना चाहते हैं, उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुनिए। एक बार द्विजश्रेष्ठ अपनी धनी संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करके लिए उधव हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसे बोला, प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी? विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। विप्र ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है जो भी सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला व्रत है। उसी प्रकार से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इसी प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी का मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर को गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न होकर वह पके हुए केले, फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण स्वयं मात्र लेकर अपने घर को आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर इसी विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी व्रत के प्रकार से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उलुक का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय तथा सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह वेदांत राजा प्रतिदिन दिवाला जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशील नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशील नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत की दक्षिणा देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति उचित से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, ये साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से आपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन करने जा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाएं। आपकी कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी राय सत्य प्रदान करने वाला सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। तब मुझे संताति प्राप्त होगी, तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी ब्राह्मण लीलावती से कहा। एक दिन उस लीलावती नाम की सती साध्वी भार्यपति के साथ अनंत चित्त से ऋतुल कालीन धर्माचरण में प्रतीत हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह 12 गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रथ की उत्पत्ति हुई। वे शुक्ल पक्ष के चंद्रम की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप पूर्व संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार पत्नी को भली बात शुष्क कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी तथा धर्म साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देख अपने आपस में मंत्रण करते कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का आवेदन करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचक नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्टित हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह
के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उस समय के पश्चात अपने व्यापार कर्मों में कुशल में साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासागरपुर नामक सुंदर नगर में गया। अपनों श्री संपन्न दाम्पत्य के साथ वह व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दो राज चंद्रकेतु के रमणीय और उस नगर में गया। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण से उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर इससे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त हुआ। यह शाप दे दिया कि एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। वह साधु वणिक था। वे राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर लाए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए, इन्हें देखकर आप आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने उस दिनों की बातें नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले गया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी बालक अत्यंत दुखी हो गई। उसके घर में सारा कारा जो था धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख प्यास से दुखी अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुकी गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की बाहर व्रत करके उदान हुई और प्रसन्न में उसने साध्वी से बंधु बांधव कर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसी प्रकार प्रार्थना की भगवान आप हमारे पति एवं जमात के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर को शीघ्र आ जाए। इस व्रत को भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, निपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इसलिए समय ले लिया है, अन्यथा राजा धन्य पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सब साधुओं के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया। दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दिया। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजा पुरुष दोनों महाजनों को बंदित मुक्त करने के बाद राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोला, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र को लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन निपश्रेष्ठ चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने पूर्व भोग का स्मरण करने के होते भवित हो गए और बोले, राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक आप लोगों को प्रबंधक किया, महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई और भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी बड़ी बेड़ी खुलवाकर शोर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया। सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत अनादित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना दिया और उसके बाद राजा ने पुनः उसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलचारण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसने सत्या की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवेलन पूर्वक सस्ते हुए कहा, धनिक क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते अधिक भरे हैं। ऐसी निष्ठुष्ट वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण करे हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गई। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अथान जल में ऊपर की और उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पता आदि देकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसे संशय नहीं। उन्हीं की शरण में हम चले, वही तो मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वह दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो भी कुछ कहा असभ्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु यह आश्चर्य की बात है कि आप माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आपकी शरण में आऊंगा। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करें।
उस बनिए की भक्तियुत वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देख भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारी मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव में पत्तेपूर्वक संभाल कर उसे अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनी अपने दामाद से कहा, हे वह देखो, मेरी रतन पुत्र नगरी दिखाई दी रही है। इसके बाद वह अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देते के लिए अपनी नगरी में ले जाए। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की बारहवें को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए भीष्ट बात कही, सेठ जी आपके दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख में पर यह बात सुनकर मैं महान आनंद से विहल हो गया और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करने का प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन को करने चल पड़ी। इसलिए भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति और तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को नाव देख महान शोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अंतर्दर्शन कर कन्या को अत्यंत दुखी वे भीत मन साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। तरनादन व लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई। अत्यंत दुख के विलाप करते हुए वे पति को इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ तो वह कैसे अलक्षित हो गए, ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई। अतः श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विकल्प करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाते पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्चय किया। कन्या इस प्रकार आचरण को देख भरत सच का धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गई है। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इच्छा प्रकट और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपल्क भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए। वक्त भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो ही साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी। इससे संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलो, विलंब क्यों कर रही हो। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा तथा बंधु दानवों के साथ अपने घर को गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने हुए लोक में सुख भोगकर अंत्यंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करें। मैं तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बात तो वह वन में जाकर बहुत से पशुओं को मार काट कर वट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोपगण बंधु दानवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना उसने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य ये सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए वह मुझे जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह धन पुत्रों से संपन्न हुआ तथा इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोल कहने लगे, जो व्यक्ति इस परम दुर्बल से सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्राप्तिदायी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होता है। दृढ़ता धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईश्वर फलों का भोग प्राप्त करके अनंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक में जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने अपने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी के दुखों को मुक्त हो जाता है। कलयुग में मैं तो भगवान सत्यदेव की पूजा का विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्य, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ पूजित करते हैं।
कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनिवर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उन्हें अगले जन्म का व्रत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा शन नाम नन नाम के ब्रह्म सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूर जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ और जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लक्कड़हारा बिल गुओं का राजा हुआ, अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्मा मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अतंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज का नाम राजा हुआ, उसने और सेची करक अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुकध्वज जन्मांतर में सवाय भोग मनु हुए और भक्त संबंधी संपूर्ण कार्यों में अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे समस्त जन्मांतर में ब्रह्ममंडल में निवास करके अपने गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का चंद नाम गोकुल प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत निवारक सत्यनारायण कथा का यह 5वां अध्ययन पूर्ण होता है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ पर कथा समाप्त होती है। इस कथा को आप विधि विधान से करिएगा और देखिएगा किस तरीके से आपको मनोरथ प्राप्त होता है। सच्चे मन से अपना मनोरथ बोलते हुए सत्यनारायण भगवान के आगे प्रार्थना कीजिएगा, जरूर ही आपकी विशेष रूप से पूजा स्वीकार होगी। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।